हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, हल्की फुल्की भूख लगी थी तो फिर मैं बनाने लगी हलवा। कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और हलवा बना रही थी मैं आटे का, क्योंकि सूजी मेरे पास थी नहीं। और वैसे मेरे बच्चों को सूजी का हलवा भी बहुत पसंद है। और आटे का भी मैं इस तरह से बनाती हूँ कि उनको अच्छा लगता है। दिखाती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। एक बार फुल वॉच करिएगा और एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए, आटे को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से भूना। बहुत ज़्यादा नहीं भूना, बस जैसे जैसे हल्का भून पाया था तभी उसमें डाल दी मैंने शक्कर। और अब इसको फिर से, जब तक ये लाल जैसा नहीं होने लगता तब तक इसको बस धीमी आंच में और मुझे पकाते ही रहना है। और स्वाद के अनुसार मैंने शक्कर डाल दी थी। और तब तक ये पकाऊंगी जब तक ये हल्का सा लाल लाल जैसा आटा नहीं होने लगेगा। और यही सबसे बड़ी टेक्निक है इस हलवे को टेस्टी बनाने का। जो मैं ये आटे को भूनने के समय शक्कर डाल के और दोनों को साथ में भूनती हूँ। इस चीज़ से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जो हलवा बनता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और देखिए कितना ज़्यादा भूनना पड़ता है, इस तरह से देखिए। और मैं आटे में घी डाल के आटे को नहीं भूनती हूँ, क्योंकि अगर आटे में तो पहले शुरुआत में ही घी डाल दो तो फिर वो अच्छे से भुन नहीं पाता। और देखिए, घी थोड़ा सा डाल दिया था और फिर इसको, और घी आप अपने जितना आपके पास हो उस हिसाब से डालिए। और मैं तो थोड़ा सा हलवे में ज़्यादा ही डालती हूँ। और ये आप देखिए कि कितना ज़्यादा डार्क कलर भुन के तैयार हुआ है, इस तरह से। और अब मैं देती हूँ इसमें पानी। आप दूध भी डाल सकते हो, पर मुझे दूध डालना नहीं अच्छा लगता हलवे में। और देखिए बिल्कुल लाल कलर बन के हलवा तैयार हो चुका है। और ये हलवा इतना खाने में टेस्टी लगता है कि आप जब बनाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। और फिर थोड़ा सा घी और डाल दिया और फिर से इसको खूब अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाना होता है। और बनकर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आटे का हलवा। और मुझे तो ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी मेरे खाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या है, उनको नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने में अच्छी लगती हैं। और ये देखिए इस तरह का ये कलर इसका हो जाता है और फिर इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है। और फिर हलवा खाने के बाद फिर मैं आ चुकी थी, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, तो अपने काम में। उसके लिए जो गेहूँ उस दिन मैंने टंकी से निकाले थे उनको मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि नीचे नीचे के गेहूँ हैं, तो इसीलिए उसमें ये छन्नी लगानी पड़ी। नीचे काफ़ी गंदगी हो जाती है और एक थोड़े बहुत 2-4 घुन भी लग जाते हैं गेहूँ में, वो नीचे ही तली में रहते हैं, तो इसलिए छन्नी लगाना काफ़ी ज़रूरी था। और गंदगी सारे गेहूँ जितने होते हैं उन सारी गंदगी नीचे के ही गेहूँ में हो जाती है। तो देखिए छन्नी लगा के कितना सारा, ये देखिए गेहूँ निकला। अब इसको फिर से एक बार छान देती हूँ। ये देखिए, तो जब अब जो खड़ा खड़ा गेहूँ होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो जितना खराब कूड़ा करकट जितना भी होगा वो देखिए नीचे निकल गया। और इसको एक साइड में कर देती हूँ। और अब सूप से इसको फटक के और तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले यही वाले फटक लेती हूँ जो बाद में मैंने निकाले हैं।
और फिर भी काफ़ी गेहूँ निकल आते हैं। इस तरह से भी जो फिर बाद में मैं पक्षियों को डाल देती हूँ या किसी को दे देती हूँ जिनके पास बकरी वगैरह होती है। तो बकरियों का क्या होता है कि जो गंदगी से भी दाने को निकाल के और खा लेती हैं। और फिर मैं साफ़ करने लगी, फटकने लगी थी गेहूँ, और फटाफट करना था मुझे काम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और इस समय क्या होता है, शाम के समय थोड़ा सा जैसे लेट हो जाता है तो फिर मुझे सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करने होते हैं। फाइनली मेरे गेहूँ बन के हो चुके हैं तैयार, और समय हो चुका था 6:30 से ज़्यादा, 6:35-40 हो रहा था। और ये जो गेहूँ नीचे वाले थे, इनको एक प्लास्टिक में भर देती हूँ। और ये देखिए, ये है मूंग आई हुई है खेत से। और मैं लेटी थी दोपहर में, तब जो खेत लिए हुए बटाईदार वो दे गया था। अभी मैंने देखी तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मूंग आई है। पिछली बार तो एक दाने की भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बोए गए थे और बारिश हो गई थी, तो फिर सारी मूंग खराब हो गई थी। इस बार 12-13 किलो मिल गई है। ये है कि अब साल में इन चीज़ों का लगा ही रहता है खर्च। मूंग के घर में अगर हो जाती है, फुला के भी खा लो, और दाल भी अच्छी लगती है खाने में। मुझे तो अच्छी लगती है, भले ही बच्चे ना खाते हों, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी खिचड़ी में डाल के बना लो। मूंग की दाल की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। पसंद उड़द की भी दाल की है, लेकिन उड़द की दाल की खिचड़ी नुकसान कर जाती है। और फिर ये छोटे बेटे ने आम काट के तैयार करे थे। 2 आम थे, और दोनों को छिकला निकाल के और उसका जो पल्प था उसका निकाल के रख दिया था। फिर मैं इसको दूध डाल के और शक्कर डाल के और इसको मैंगो शेक बनाने जा रही थी। तो जिद करने लगे कि नहीं माँ, मैंगो शेक नहीं, और आइसक्रीम जमा दो आप। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं जमाऊंगी तो मैं खाऊंगी भी, और काफ़ी समय हो गया मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। और वही हुआ, फिर मैंने बनाई और सुबह आज खाई, जिस दिन मैं आज ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा फिर से जकड़न जैसी हो गई है, क्योंकि मुझे ठंडी चीज़ें मना है। तो ये देखिए, ये छोटे ग्लास जो हैं चाय वाले, इन्हें में मैंने सेट करके रख दिया था, और इसको अब जाके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो कभी कभी बच्चों के लिए ये चीज़ें भी बनानी ज़रूरी होती हैं। और काफ़ी समय से बच्चे कह रहे हैं कि आइसक्रीम बना दो, और रबड़ी वाली आइसक्रीम बना दो। तो देखो, 1-2 दिन में वो भी बनाऊंगी, और आज तो ये बना के तैयार करती हूँ। और फिर ये रखने के बाद आ चुकी थी, बर्तन धुले हुए रखे थे, और हो गया था काफ़ी ज़्यादा समय। रात हो चुकी थी, 11-11:15 बजा था, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं ये बर्तन लगा पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में मौसम ख़राब हो और आंधी वगैरह आ जाए। तो जब भी अगर आंधी आ जाती है और बर्तन अगर इस तरह से रखे होते हैं, तो सारे ही बर्तनों में मिट्टी धूल जम जाती है। फिर मैंने हिम्मत बनाई, और ये जो मक्खन निकाला था, मक्खन भी मैं नहीं गरमा पाई, इतना ज़्यादा थक चुकी थी और समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, और अभी कपड़े भी मुझे तय करने थे। तो फटाफट बर्तन रखे, और उसके बाद बीच में जाके कपड़े खंगालने भी थे, उनको भी खंगाल के सुखाया। क्योंकि जिस दिन से आंधी आई है, तो वैसे भी मैं इन सभी कामों को करके ही लेटती थी, पर उस दिन से और भी ज़्यादा ये दिमाग में हो गया है कि ये सारे काम ख़त्म करो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। और जब इस तरह से काम फैल जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो जो भी शाम के समय, अभी तक मैं शाम के समय कपड़े नहीं धुलती थी, और जो भी शाम के समय कपड़े होते हैं उनको मैं रात में धुल देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह लाइट चली गई, आंधी आ गई, तो फिर वो कपड़े पड़े रहते हैं, इसी वजह से। और देखिए, फिर मिल रही हूँ सुबह।
और ये देखिए आइसक्रीम बन के हो चुकी थी, बहुत अच्छी सी आइसक्रीम बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और मैंने तो बहुत समय बाद खाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर बच्चों ने देखिए ये ग्लास को निकाल दिया था और देखने में बहुत अच्छी थी और खाने में बहुत टेस्टी थी। अगर आज का वीडियो